अपना गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। वेरी गुड। हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर, वेरी गुड। स्टार्ट नाउ। नहीं नहीं, नीचे देखिए स्टार्ट नाउ है ना, स्टार्ट नाउ। हाँ। हाँ, यहीं पे क्लिक करिए। ठीक है। तो अभी हम लोग एक कैंपेन रन करते हैं। सबसे पहले यूट्यूब कैंपेन रन करें, चलेगा? मैम इसमें हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा ना, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी। देखिए, यूट्यूब कैंपेन के लिए हम आपको यूट्यूब एसईओ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और यूट्यूब कैंपेन रन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यूट्यूब पे जो भी एड्स हम लोग बिल्डअप करते हैं, इधर वो स्किपेबल हो, नॉन स्किपेबल हो, या फिर स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ एड्स हो, या फिर आप बोल सकते हो एक वीडियो फॉर्म में, मतलब वीडियो इन द सेंस की कि जहाँ पे आप छोटे छोटे पोर्शंस में अपनी एड को क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो यूट्यूब पे एड जितनी भी रन होती है वो अपनी इसी गूगल एड से ही रन होती है। ठीक। अब अगर सबसे पहले हम लोग यूट्यूब एड की ही बात करते हैं, फिर एसईओ पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यूट्यूब पे आप जितनी भी एड्स रन करेंगे वो कैसे रन होगी, आपकी गूगल एड से ही रन होगी। यूट्यूब पे एड जब अपनी हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो कोशिश हम लोग की ये रहती है कि जो भी एड हम लोग क्रिएट करें, उस वीडियो का जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे आप बोल सकते हो ड्रॉबैक्स अपने को सफर करने पड़ जाते हैं। अब जैसे कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि गूगल उसको वीडियोस पे शो नहीं करेगा, एंगेजमेंट ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पाएगा, आपको बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो आपको कन्वर्जन्स मिलने जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी ऐड हम लोग यूट्यूब पे बनाते हैं उसकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कंटेंट अपना बहुत प्रॉपर तरीके से पुट होना चाहिए, बहुत रेलेवेंट वीडियोस होनी चाहिए, जिस चीज के लिए वीडियो बना रहे हैं उसी का लिंक क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर मानिए आपकी वेबसाइट में मानिए 5 पेजेस हैं। ठीक है। अगर आप होल वेबसाइट के लिए एड रन करते हैं तो हम लोग डॉट कॉम का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आप इन पांचों में से, ठीक है, इन पांचों में से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए क्या करते हो, अगर आप एड बनाते हो, ठीक है, मानिए आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पेज के लिए एड बनाई है, तो आपको इसी पेज का जो यूआरएल है वो क्या करना होगा, यूज करना होगा। तब आप डोमेन यूआरएल जो होगा यूज नहीं करेंगे। फिर से समझिए कृष्णा, अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज के लिए ऐड बनाते हैं, ठीक है, या कैंपेन रन करते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको उसी पेज का यूआरएल क्या करना होगा, यूज करना होगा। तब आप डोमेन नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब आप होल वेबसाइट के लिए कैंपेन रन करेंगे तो आपको डोमेन यूआरएल क्या करना होता है, यूज करना होता है। क्लियर है कृष्णा? यस मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे और हम लोग फर्स्ट ट्राई के लिए ऐड बनाएंगे। जो बच्चों का ब्रांड है ना फर्स्ट ट्राई, उसके लिए ऐड बनाएंगे एंड कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ना आप न्यू टैब में एक ओपन कर लीजिए फर्स्ट ट्राई का वो वेबसाइट, फर्स्ट क्राई। हाँ, क्राई आ गया। करेक्ट। चलिए, आ जाइए अपने इस पे, बिजनेस वाले पे। अब इस पे ये ऑप्शनल है, इसको पुट नहीं करेंगे और स्क्रॉल करिए। इसको एक बार स्किप करके देखिए, स्किप करके क्या होता है, एक बार स्किप करिए क्योंकि ये ऑप्शन हम लोग यूज नहीं किए हैं। कोई प्रॉब्लम, अगली बार से आप स्किप ही करना कृष्णा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें ऑप्शन लेंगे अपना वेबसाइट, सॉरी कहाँ गया, वेबसाइट ट्रैफिक। हाँ, स्क्रॉल करिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करिए, और हम लोग यूट्यूब कैंपेन बना रहे हैं,
तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी हाँ, वीडियो को। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करिए, कंटिन्यू करिए। कन्वर्जन्स एंड उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिमांड जनरेशन पे आ गए हैं। सॉरी, आपको एक बार इसको क्लोज बैक होना पड़ेगा। आप बैक क्लोज करो इसको एक बार। शायद गलती से आपने डिमांड जनरेशन पे क्लिक कर दिया। लीव, फिर से कैंपेन पे आप जाओ। हाँ, एंड कैंपेन, स्किप करिए। वेबसाइट ट्रैफिक लीजिए। इसके बाद हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। स्क्रॉल करिए, यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करिएगा ये। हाँ, एक बार स्क्रॉल करके देखिए सारी चीजें करेक्ट है ऊपर से नीचे एक बार। अच्छा चलिए कोई बात। डिमांड जेन क्यों आ रहा है? डिमांड जेन का तो अभी अपने पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन। अच्छा एक सेकेंड, ऊपर करिए, ऊपर करिए, वीडियो ऊपर करिए। यू कैन नो लॉन्गर क्रिएट ए न्यू वीडियो कन्वर्जन बिकॉज देयर हैज बीन अपग्रेडेड टू डिमांड जेन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये अपग्रेड हो चुका है। एक बार हम अपने में भी चेक कर लेते हैं ना, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, जस्ट एक सेकेंड के लिए। मे बी ये अपडेट हो चुका है आपका इस वजह से, जो कि अच्छी चीज है। कहाँ गया वीडियो? हाँ, ये डिमांड जेन में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए डिमांड जेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, यूट्यूब जो आपका कैंपेन है ना, वो आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है? डिमांड जेन में। अब डिमांड जेन कैंपेन करता क्या है? ये टेक्निकली आपके जो एड्स हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो मोर कन्वर्जन्स प्रोवाइड करता है, उनके परफॉर्मेंस को बिल्डअप करता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो डिमांड जेन कैंपेन होता है, ये गूगल रिव्यू करके क्या करता है? अपना अप्लाई करता है। फिर से समझिएगा, अभी आर्यन भी आ गए हैं। सो आर्यन, अभी हम लोग यूट्यूब कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आपका जो YouTube कैंपेन है, डेटाबेस इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो ये आपका जो, अगर आप कृष्णा की स्क्रीन को देख रहे होंगे, तो ये जो आपका YouTube कैंपेन है, ये आपका डिमांड जनरेशन कैंपेन में कन्वर्ट हो चुका है। तो YouTube कैंपेन पहले क्या करता था कि हम लोग सिंपली वीडियोस को यूज करते थे इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, स्टोरी टेलिंग, ऑल टाइप, मतलब आप ऑल इन वन, इस तरह के चार पांच अपने कैंपेन्स होते थे। तो अब जो आप अलग अलग कैंपेन्स के पैटर्न को अलग अलग सेलेक्ट करते थे, मतलब अगर आपका मन है स्किपेबल बनाने का तो आप स्किपेबल ले रहे हैं, आपको नॉन स्किपेबल बनाने का तो आप नॉन स्किपेबल पे क्लिक कर रहे हो, आपको 5 सेकंड्स की एड बनानी तो आप 5 सेकंड्स वाले पे क्लिक कर रहे हो। तो ये प्रोसीजर चलता था। बट अब डिमांड जेन से क्या हो चुका है? जो आपको 4 तरह के ऑप्शंस अलग अलग मिलते थे, ठीक है, वो आपको एक ही में मिल जाएंगे। और इससे आप बोल सकते हो इफेक्टिवनेस क्या होगी, कि जो आपकी एड का जो परफॉर्मेंस है, जो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जो एड बनाएंगे, वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग डिमांड जेन के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। तो कैंपेन नेम में आप लिख दीजिए फर्स्ट ट्राई वीडियो, यहीं पे यहाँ पे लिखिएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हाँ, फर्स्ट ट्राई वीडियो डिमांड जेन कैंपेन। थोड़ा लंबा है नाम, बट ऐसे ही लिखना पड़ेगा अपने को। कहीं पे अगर आर्यन कृष्णा नहीं समझ में आए तो प्लीज बताइएगा, ठीक है, हम रिपीट कर देंगे। अब स्क्रॉल करिए कि अपने कैंपेन का नाम हो गया। अब देखिए गोल्स, क्लिक्स पे नहीं जाएंगे, क्लिक्स पे नहीं, हम लोग कन्वर्जन्स लेंगे। क्लिक्स पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे अगर आप रीड आउट करोगे क्लिक्स को लेकर, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, आपको एंगेजमेंट मिलेगा, लीड्स भी मिलेंगी, बट कॉस्ट पर क्लिक की मिलेंगी। बट ये क्लिक्स किसके लिए काम आता है? कौन से कैंपेन के लिए काम आता है? सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए काम आता है।
ठीक है। हम लोग कन्वर्जन को यूज करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादा चीजें हमारी कन्वर्जन्स के रिगार्डिंग ही होती हैं। क्योंकि अगर आप क्लिक्स को यूज करने लगेंगे तो आपका जो बजट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं यूज करेंगे। कन्वर्जन गोल हम आपको सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे, इसमें नहीं एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रॉल करिए और। हैंग हो गया क्या कृष्णा लैपटॉप आपका? अच्छा। और स्क्रॉल करिए। हाँ। नहीं, आइए, बस बस रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टारगेट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब आप यहाँ पे अपनी बिड सेट कर सकते हैं। मतलब एक क्या बोलते हैं, लीड पे आप कितना अमाउंट गूगल को पे करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टिक लगाओ, यहाँ पे टिक लगाइए एक बार। हाँ। तो यहाँ देखिए आपको बजट लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 100 लिखो, ये सैंपल के लिए है, हम आपको बताना बस चाह रहे हैं। जैसे आप 100 रुपीज लिखो। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉस्ट पर आपका कितना हो चुका है, 988 रिकमेंड कर रहा है, विच इज टू कॉस्टली, विच इज टू कॉस्टली। अब एक और काम करेंगे, अब आप एक बार ऊपर जाओ और कन्वर्जन की जगह क्लिक्स को ले लो। हाँ। और स्क्रॉल आओ आप। अब देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाइएगा एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पे है, डिमांड जेन में अगर आप कन्वर्जन लेते हो, जैसे कि आपने देखा डिमांड जेन में थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। कन्वर्जन डिमांड जिन पे थोड़े से कॉस्टली पड़ जा रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब पे 100 रुपीज में क्या होता था, जब सेपरेट आप यूट्यूब कैंपेन करते थे तो क्या होता था कि आप 100 रुपीज में एक अच्छा कन्वर्जन ऐड क्या कर सकते थे, रन कर सकते थे। ठीक है। बट डिमांड जेन में वो चीज क्या हो चुकी है, आपकी 1000 तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप लोग एक काम करो, एक जगह नोट डाउन करो आप लोग कि किसमें कौन सा अपने को बिडिंग लेना है। तो जब आप लोग ये लेते हो, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देना और नोट डाउन करो पहले इस चीज को आप लोग। सर्च एससीएम कैंपेन में, एसईएम कैंपेन में बिड जो हमारी होगी, ठीक है, वो हमारी कौन सी होगी, क्लिक्स होगी। ठीक। डिस्प्ले एड में हमारी जो बिड होगी वो हमारी कौन सी होगी, कन्वर्जन होगी, क्योंकि इंप्रेशन हम लोग को कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है। यूट्यूब कैंपेन में हमारी जो बिड होगी, अब वो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है, हमारी जो बिड होगी वो क्लिक्स होगी। ठीक है। अगर आप सिर्फ डिमांड जेन कैंपेन बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली डिमांड जेन कैंपेन बनाते हो, तो हमारा जो रहेगा वो कन्वर्जन रहेगा। ठीक है। तो इस चीज को पहले आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हो जाएगा तो हेलो मैम। बताइएगा। हाँ रेन बोलिए। मैम ये जो आपने दिया मैं समझा नहीं मैम, वापस से बोलिए। हाँ देखिए, ये जो अगर आप स्क्रीन पे अपने देखोगे चैट बॉक्स में, ये हम बिडिंग्स हाँ। बताए हैं आपको। जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग जब ऐड हम लोग रन करते हैं, जो गूगल पे दिखता है, तो जिसमें साइट लिंक, कॉल आउट, कॉल एक्सटेंशंस, ये सारी जो एड्स अपनी होती हैं, या फिर जो टूल्स यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स यूज करते हैं, इसमें जो बिडिंग होती है सीपीसी होती है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक होती है। ठीक है। तो हाँ। बिड क्या हो गई सर्च इंजन मार्केटिंग की, क्लिक, क्योंकि आप क्लिक करोगे तभी तो सैट पे जा रहे हो ना। हाँ। पक्का समझ रहे हो कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ। कृष्णा एक बार आप न्यू टैब ओपन करिए और यहाँ पे कुछ सर्च करिए, कुछ कीवर्ड सर्च करिए, कुछ भी सर्च करिए। रेंट हाउसेज, रीसेल, टूर एंड ट्रैवल्स, कुछ भी सर्च करिए कीवर्ड। नीचे वो करिए, स्क्रॉल करिए, एड दिखनी चाहिए अपने को।
स्पॉन्सर्ड एड जहां दिखे वहां रोकिएगा। आइए, बस ये देखिए आर्यन, ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है आपको? हाँ मैम। ये ये जो दोनों आपकी हैं, ये क्या है आपकी? ये सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन है, ये दोनों, ये वाली स्पॉन्सर्ड और ये वाली। अब इस पे जो बिड यूज होती है, मतलब अगर इस पे कोई क्लिक जो करेगा, उससे जो बिड बोलते हैं हम लोग उसको ना, टेक्निकल टर्म में बिड कहा जाता है, उसे हम लोग क्लिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी जो बिडिंग हाँ होती है वो हमारी क्लिक्स होती है, क्योंकि इस पे कोई क्लिक करेगा तो हमारी एड में क्या होगा, वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सर्च इंजन मार्केटिंग की बिडिंग हमेशा हम लोगों को क्लिक्स लेनी चाहिए, ना कि कन्वर्जन या फिर इंप्रेशन ये वाली लेनी चाहिए। ये समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, अब आता है डिस्प्ले ऐड। आप डिस्प्ले पे जाइए और यहाँ पे आप सर्च करिए, नहीं नहीं, इस पे मत जाइए, आप उसी पे जाइए, टूर एंड ट्रैवल्स वाले पे ही अपने। यहाँ, हाँ, यहाँ पे आप कीवर्ड चेंज करके लिख दीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, आ गया। फर्स्ट पे क्लिक करिए। हाँ, यहीं पे, हाँ, इस पे क्लिक करिए। अभी देखिएगा, लोड होने दीजिए इस पेज को। बिडिंग का मतलब ये होता है कौन सा कैंपेन किस वैरायटी या काइंड पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये एड दिख रही है, ये आपकी स्पॉन्सर्ड एड है, ये वाली। ठीक है, क्लोज कर दीजिए इसको कृष्णा, ये वाले से, यहाँ से। नहीं नहीं, वहां से नहीं, ये यहाँ पे जो आपका ये ओपन होकर आया है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये एड आपको दिख रही है, यहाँ पे ब्लैक कलर से हिल्टन करके। ठीक है, एक यहाँ पे हाँ एड दिख रही है आपको। अब देखिए, टेक्निकली इससे डिस्प्ले एड आपकी इंप्रेशन पे काम करती है। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? क्लिक्स एंड इंप्रेशन, क्लिक्स एंड इंप्रेशन पे डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? क्योंकि ये लिंक्डइन मैम पे भी क्लिक, पढ़ा है, फेसबुक पे भी पढ़ा है। हाँ बोलिए। मैम क्लिक्स मतलब क्लिक्स के बाद पैसा देना पड़ेगा जब क्लिक होगा, हाँ ऐसा कुछ। और इम्प्रेशन का थोड़ा रीच से रिलेटेड है। हाँ, देखिए, नहीं, रीच और क्लिक्स आपका एक होता है। रीच का मतलब क्या होता है कि आपकी एड कितने लोगों तक क्या हुई है, पहुंची है। ठीक है, ये होता हाँ है हाँ आपका रीच। क्लिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी एड पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, हाँ। वो इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों ने बिना क्लिक किए भी, मतलब रीच तो हुई है बट विदाउट क्लिकिंग ऑन योर पर्टिकुलर एड, कितने लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया है। मतलब एक एड, किसी भी पर्सन को सेम पर्टिकुलर एड कितनी बारी दिखाई दी है, उसे कहते हैं इंप्रेशन। समझ में आया? रीच, क्लिक्स एंड हाँ मैं, इंप्रेशन में, आर्यन आपको? हाँ मैम समझ गए। ठीक है, तो इम्प्रेशन जो होता है, इट्स टू कॉस्टली बिडिंग। इम्प्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे कहते हैं CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। मतलब अगर आपके इस एड पे 100,000 लोग देख लेते हैं, तो आपका करीबन 200 से लेकर और ऊपर तक क्या होगा, आपकी जो बजट बिड होगी वो क्या होगी, डिडक्ट होगी। तो इम्प्रेशन क्या होता है, ना क्लिक्स मिल रहा है, ना इंगेजमेंट मिल रहा है, ना कन्वर्जन मिल रहा है, सिर्फ इंप्रेशन। तो इंप्रेशन क्या होता है, जब आप अपनी एड को शूट करते हो, मतलब पब्लिश करते हो, उसी इमीडिएट टाइम पे क्या होती है, आपकी एड क्या होती है, फैल जाती है लोगों तक, और इम्प्रेशंस दिखना स्टार्ट होता है। तो इम्प्रेशन बहुत कॉस्टली बिडिंग होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या करता है, आपके बजट को भी कंट्रोल करता है, आपके बिड को भी कंट्रोल करता है। अब कन्वर्जन के लिए क्या होता है, हम लोग की वेबसाइट पे कोई क्लिक करेगा, फिर उसमें फॉर्म फिल करेगा, फिर उसको हम लोग डेमो देंगे, फिर उसको हम लोग अपनी चीजों के बारे में बताएंगे, देन वो कन्वर्ट होगा। इसलिए डिस्प्ले का जो बिड होता है वो कन्वर्जन होता है, ना कि इम्प्रेशन हम लोग लेते हैं। अभी समझा इम्प्रेशन क्यों लेते हैं हम लोग, अरे कन्वर्जन क्यों लेते हैं हम लोग? हाँ पक्का? आर्यन, कृष्णा? ठीक है, हाँ यूट्यूब मैम। पे,
हम लोग क्लिक्स लेंगे, क्योंकि पहले जब हम लोग सेपरेट, अब आप लोग देख रहे हो कि यूट्यूब आपका डिमांड जनरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो और डिमांड जनरेशन आपका एक बहुत एक्सपेंसिव कैंपेन होता है। हर कोई डिमांड जनरेशन से रिस्क नहीं ले सकता, चाहे वो कितना मतलब आप बोल सकते हो ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता उस चीज के लिए। तो हम लोग यूट्यूब के लिए क्लिक्स लेते हैं, डिमांड जनरेशन के लिए कन्वर्जन लेते हैं। ठीक है। आइए कृष्णा, हम लोग इस पे, तो हम लोग क्लिक्स लेंगे यूट्यूब पे। ठीक। अब इसके बाद सही आप लिए हो, आपका बजट एंड डेट आ जाता है। डेली आपका है, डेली आपको लेट कंसिडर 1500 आप डाल दो। 1500, हाँ। ठीक है। अब देखिए दो तरह, ओहो बजट भी एक्सपेंस इन लोग ने बढ़ा दिया है। सेट ये वाला बजट पे क्लिक कर दीजिए, 4000 वाले पे। इस पे। हाँ 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 हाँ, सही जा रहे हो आप, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये आपका बजट हो गया इसका। ठीक है। आपके दो तरह के बजट होते हैं, एक डेली होता है, और इस पे वापस क्लिक करिए तो आपको लाइफ टाइम बजट भी मिलेगा। हाँ, सी कैंपेन टोटल को लाइफ टाइम बजट कहते हैं। मतलब मंथली आप कितना करना चाहते हो। ठीक है। तो डेली का आपका बजट वहां पे डेली सेलेक्ट कर लीजिए कृष्णा। हाँ, डेली 4295 रुपीज का आपका क्या होगा, ये 4295 का कैंपेन रन होगा। ठीक है। आप इसको मंथली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि भाई डेली इट्स टू एक्सपेंसिव, तो आप इसको कैंपेन टोटल पे भी क्लिक कर सकते हो। कर दीजिए, कोई दिक्कत, ट्राई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये कैंपेन टोटल, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब यहाँ पे आपको दिया है स्टार्ट डेट, आज 25 जून है क्या, हाँ आज 25 जून है, तो अपने को स्टार्ट डेट दिया है। अगर आपको 2 हफ्ते के लिए एड रन करनी है, या फिर क्लिक करिए इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है, क्लिक करिए। ये कृष्णा यहाँ पे देखिए, ये है ना, ये जहां हम एरो बना रहे हैं, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, या फिर और क्लिक करिए, हाँ, या 2 मंथ्स, कितने टाइम के लिए आपको एड रन करना है वो आपको दे रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली डेट पुट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप खुद से भी सेट कर सकते हो कि 25 जून से लेकर मुझे जुलाई तक करनी है, सितंबर तक करनी है, अगस्त तक करनी है, कब तक एड रन करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। हाँ। ठीक है। अब देखिए इसके बाद ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा कृष्णा। यहाँ पे देखिए आपका बजट थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है, देख रहे हैं, 2,14,707 रुपीज। तो आप इतना हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है। वैसे तो ये डिमांड जनरेशन कैंपेन ही बहुत एक्सपेंसिव है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये बस आपको सैंपल्स दिखा रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, और आइए, और लोकेशन एंड लैंग्वेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए, एनेबल कैंपेन लेवल लोकेशन लैंग्वेज एंड टारगेटिंग, मतलब हर लोकेशन हर लैंग्वेज क्या करेगा, टारगेट करेगा। इंडिया को टारगेट करेगा, फर्स्ट ट्राई, वेरी गुड। इसके बाद लैंग्वेजेस हमारी ऑल लैंग्वेजेस हो जाएंगी, नीचे देखिए लैंग्वेजेस हमारी ऑल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। इस जस्ट लाइक आपका डिस्प्ले कैंपेन जैसा। अगर हम लोग हाँ सही है वो आपका, डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपको ऑल डिवाइसेस पे दिखाना है, मतलब आपको कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट एंड टीवी स्क्रीन पे दिखाना है, तो ये ऑप्शन। अगर आपको सिर्फ मोबाइल पे ही अपनी ऐड दिखानी है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सेट अ स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑडियंस। ठीक है। तो आप इस पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपनी टारगेट ऑडियंस को नैरो कर सकते हो, बट ऐसे करना नहीं चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन है। एड शेड्यूल, मतलब किस किस दिन आपको अपनी एड दिखानी है, ऑल डे, मंडे, ट्यूसडे, या किस किस दिन आपको अपनी एड दिखानी है, तो आप वो दिखा सकते हो। ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्टी वो,
मेजरमेंट्स, अभी थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स टेक्निकली अभी अपने लिए नहीं आया है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अपने लिए नहीं आया है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जैसे कि मैंने कहा, इसको हम लोग यूज नहीं करते, इसकी जगह हम लोग गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। दोनों का काम सेम है, बट ये मैनुअली है, वो आपको ऑटोमेटिकली सारी डेटा प्रोवाइड कर देता है। इसको एक बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, कुछ भी डाउट है या कुछ लग रहा है, आर्यन आप भी, कृष्णा धीरे धीरे इसको करेंगे स्क्रॉल, तो आपको कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट भी मैम, बढ़ सकते हैं। हाँ बोलिए। मैम जैसे मेरा एड पूरे 12 घंटे चल रहा है, हाँ। और उसका मान लो एवरेज बनता है मेरा दिन का 100 रुपये। हाँ। एड का मतलब इस पे पैसा जाता है, लेकिन 100 रुपये बनता है 100 क्लिक्स पे। ठीक है, मतलब एक क्लिक पे तो 1 रुपए, ऐसे आप कह रहे हो? हाँ, तो जिस दिन ऐसे 98 क्लिक्स 90 क्लिक्स हुए तो उतना ही जाएगा, या फिर टाइमिंग भी मैटर करेगा? नहीं, टाइमिंग भी मैटर करेगा, और अगर आपकी एड पे क्लिक्स नहीं भी आ रहे हैं और आपका एड तब भी रन हो रहा है तो भी पूरा पैसा जाएगा। हाँ, ये तो गलत बात है मैम गूगल। गलत बात, देखिए इसीलिए गूगल बहुत एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है, और हर कोई गूगल पे ऐड बनाने से इसीलिए कतराता है, अनटिल अनलेस उनका जो बजट है वो बहुत एक्सट्रीम ना हो। दूसरी चीज, गूगल पे ट्रेंड में अभी एक ही कैंपेन बहुत वर्क करता है, वो आपका है सर्च इंजन मार्केटिंग। बट हाँ, एक चीज और भी है, जरूर ये हर बार आपके संग ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा कम ही क्लिक्स मिले। कभी कभार आपको कम बजट में ज्यादा क्लिक्स भी मिल जाते हैं और ज्यादा बोलते हैं लीड्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये टोटली आप बोल सकते हो प्रिडिक्टेबल चीजें, मतलब अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, आप नहीं इस पे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब क्या हो जाएगा। तो वो वाली बात है। किसी किसी का सीटीआर बहुत अच्छा होता है, बट कैंपेन मतलब अच्छा भी रन होता है बट प्रॉफिटेबल उतना नहीं होता है। बट किसी का बजट कम होता है बट प्रॉफिटेबल चीजें हो जाती हैं। तो इट डिपेंड्स कि कैसा डिमांड चल रहा है, वो वाली चीज है इस पे। मतलब ये गूगल का ही नहीं है, ये फेसबुक का भी यही है काम। ठीक है ना? यस मैम। ओके। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे गो टू एड ग्रुप पे आप आ जाओ। हाँ, एड ग्रुप का भी नेम आप पुट कर दो, फर्स्ट ट्राई। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना। हाँ, इसके बाद आपका, हाँ, फर्स्ट ट्राई ऐड ग्रुप, आगे यहाँ पे ऐड ग्रुप लिखिए। आगे स्क्रॉल करिए। अभी देखिए ये आपका न्यू, इस पे कहीं पे क्लिक मत करिएगा, ये आपका बीटा वर्जन में है। सी, ये गूगल क्या कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या, हम वो आपको बता देते हैं। यूट्यूब के सिवा अगर आपको डिस्प्ले पे भी एड रन करनी है तो आप रन कर सकते हो, बट आपका बजट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे सर्च इंजन कैंपेन करते थे तो उस पे दो ऑप्शंस आते थे ना, कि आपको पार्टनर नेटवर्क्स पे ऐड रन करना है कि नहीं। वैसे ही ये आपसे यूट्यूब पे पूछ रहा है कि अगर आपको यूट्यूब के सिवा और भी डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड रन करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस पे टिक लगा सकते हो, बट हम लोग नहीं लगाएंगे टिक, क्योंकि ये हमारा पैसे को इंक्रीज कर देगा। और अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो ये अभी आपका बीटा वर्जन में है, विच इज इन अ वर्किंग मोड। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका ऑडियंस आता है, आप अपनी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपने ऑडियंस का नेम डाल सकते हो, फर्स्ट ट्राई ऑडियंस। आप भूल गए थे ना, प्रायोग डाल रहे थे। फर्स्ट ट्राई ऑडियंस। ठीक है, मैम एक एक मिनट, एक कोई बात मिनट नहीं। बस, एक कॉल है।
हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। आ गया। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट ट्राई ऑडियंस हो गया। अब नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे कस्टम सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। न्यू सेगमेंट्स पे अगर आप क्लिक करोगे, टेक्निकली ये आपको एक तरीके से ज्वाइन कर देता है गूगल एनालिटिक्स से, टेक्निकल टर्म पे। कि गूगल एनालिटिक्स पे अपना अकाउंट बना नहीं है, बट ये जो क्रिएट ऑडियंस है ना, या फिर कस्टम सेगमेंट्स है, ये गूगल एनालिटिक्स से अपना को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। थोड़ा सा आप लोग को ये ट्रिकी लग रहा होगा कंपैरेटिवली डिस्प्ले और सर्च के, बट कोई बात नहीं, डिमांड है तो करनी पड़ेगी अपने को वो वाली चीज है। बट हाँ, जब आप लोग कैंपेन रन करोगे ऑफिशियली किसी क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए, तो आपको ये चीजें और आप बोल सकते हो प्रैक्टिसिंग में आ जाएंगी और अच्छे समझ में आएंगी। सेगमेंट ऑडियंस में भी आप लिख दीजिए फर्स्ट क्राई सेगमेंट ऑडियंस। फर्स्ट ट्राई सेगमेंट लिख दो आप बस। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरह की ऑडियंसेस दी गई हैं। हाँ, ये पहली ऑडियंस ये कहती है जैसे कि जो फर्स्ट ट्राई के इंटरेस्ट में आ रहे हो और जो उसको परचेज करते हो, सिर्फ उन्हीं को दिखनी चाहिए ऐड, ठीक है। दूसरे में ये कहता है कि भले ही वो परचेज ना करें, ठीक है, बट उनका इंटरेस्ट है, तो ये उनको भी दिखनी चाहिए। फिर से समझिएगा, पहला ऑप्शन हमारा ये वाला, ये जो ऑप्शन है ये कहता है कि फर्स्ट क्राई को जो लोग परचेज करते हैं और जिनका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्टेड लोग ही परचेज करेंगे उसको, सिर्फ उन्हीं को ही डेडिकेटली दिखे ऐड हमारी। दूसरा ऑप्शन हमसे ये कहता है भले ही इंटरेस्टेड हो बट हर कोई परचेज नहीं कर पाता है, उनको भी ऐड दिखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम लोग की जो रीचेबिलिटी होती है ऐड की वो ज्यादा हो जाती है। कि इन फ्यूचर हम लोग उनको डिस्काउंट बता सकते हैं, हमको हम लोग जो लोग फर्स्ट क्राई से आज तक परचेज नहीं किए, उनको हम लोग ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो तब कर सकते हैं जब उनको पता हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, समझ में आए ना दोनों ऑप्शन आप दोनों को, आर्यन कृष्णा? मैम एक बार दोबारा बोलिएगा, मेरा गलती से हाँ, कट गया कोई है। बात नहीं कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, हाँ। पहला ऑप्शन हमसे ये कहता है कि फर्स्ट क्राई को जो लोग पसंद करते हैं और जो लोग फर्स्ट क्राई से शॉपिंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ऐड दिखनी चाहिए। चाहे कोई भी ऑफर आए, चाहे कोई भी डिस्काउंट्स आए, चाहे कुछ भी आए, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखनी चाहिए, जो लोग उसको खरीदते भी हैं और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमसे ये कहता है कि फर्स्ट क्राई में जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, भले ही उसको परचेज ना करें, उसको फर्स्ट क्राई को सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, पता कर रहे हैं, उनको भी ऐड दिखनी चाहिए। जिससे मतलब ये दो ऑप्शंस हैं, भले कोई परचेज ना करे तो भी ऐड दिखाई दे उनको, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी कोई उसके में सेल आए, कोई डिस्काउंट्स आए, कोई कूपन्स आए, या फिर फर्स्ट न्यू कस्टमर्स पे कोई बोलते हैं ना कि कूपन्स लग जाते हैं, तो ये सब डिस्काउंट्स अगर मिले तो नए कस्टमर्स को भी हम लोग की एड विजिबिलिटी होनी चाहिए ऑन द इंटरेस्ट बेसिस। क्योंकि अगर इस तरह के इंटरेस्ट होंगे तभी वो जाके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग सेकंड वाले को चूज करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई हर ब्रांड को परचेज ही कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मानिए लुई विटॉन है, लुई विटॉन को हम तो परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ लोग चाहते कि ठीक है, मे बी बजट ना हो उनका, बट एटलीस्ट ऐड देखे, डिस्काउंट देखे, कभी ना कभी तो वो परचेज कर सकते, तो वो सेकंड ऑप्शन का काम होता है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि नहीं भाई, उन्हीं को दिखाए जो हमारे रॉयल कस्टमर्स है, वही जो जिनकी मतलब आप बोल सकते हो हैसियत हो या वो हो, वही परचेज। तो वो वाली चीज आपकी फर्स्ट ऑप्शन पे आती है। ठीक है, अभी समझ में आया आर्यन, हाँ मैम समझ कृष्णा? गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गूगल एड सर्च टर्म में कुछ कीवर्ड्स पुट कर सकते हैं, जैसे बेबी क्लोथ्स। आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे गूगल सर्च टर्म पे, बेबी क्लोथ्स डाल दीजिए, टूडलर्स। लोड हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ देखिए, इनफैंट बेबी क्लोथ्स आ गए आपके।
एक सेकेंड ना प्लीज, एक मिनट म्यूट कर रहे ना कृष्णा, रुकिएगा। ठीक है, वेरी गुड, आपने 2 3 4 5 सेलेक्ट कर लिए। न्यू बॉर्न बेबी गर्ल्स क्लोज, न्यू न्यू क्लोज, बाय क्लोज, बेबी कैप, इन्फेंट। ठीक है, आपको और भी लेना है तो आप ले सकते हो। ये वो सर्च टर्म आप लेना जो कि अगर यूट्यूब पे कोई भी पर्सन इन कीवर्ड्स का, समझिएगा, अभी ये यूट्यूब एसईओ भी इसमें आ रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये चीजें कीवर्ड्स, देखिए यूट्यूब पे अब कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। पहले हैशटैग प्ले करता था, लेकिन अब आपके जितना आइडियल कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करेंगे, उतना आपके यूट्यूब चैनल को भी प्रॉफिट होगा, आपकी एड को भी प्रॉफिट होगा। अगर आप विदाउट एड भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, जरूरी नहीं कि आप एड रन करो, आप नॉर्मल वीडियो भी अगर अपलोड करते हो अपने चैनल पे, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे एक बहुत आइडियल कीवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बहुत आप पॉइंट्स लिख सकते हो यूट्यूब एसईओ के, अगर अपने चैनल को इंक्रीज करना है तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सर्च अ ग्रेट कीवर्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड आपसे ये कहता है, कैप्शंस जो आप वो लिखते हो, डिस्क्रिप्शंस या जो कैप्शंस के अंदर आप डालते हो, बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि वीडियो के रेलेवेंसी में वो कैप्शंस होने चाहिए जो सामने वाले को हेल्प कर सके। ठीक है, फिर तीसरा आपसे ये कहता है, जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो, जो स्क्रिप्ट आप लिखते हो वीडियो की, वो डिस्क्रिप्शन आपके थोड़े बड़े और बहुत पॉइंट में होने चाहिए। स्क्रिप्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इलैबोरेट होने चाहिए, इन पॉइंट्स में इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। फिर चौथा जो आपका होता है यूट्यूब एसईओ में, वो आपको बोलते हैं, क्योंकि जब आप वीडियो को अपलोड करते हो, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, टैग्स होते हैं, तो प्लीज आप उसमें जरूर क्या करें, अपना राइट करें अपना ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टाइटल। एक सेकेंड, हमको टाइप भी करना पड़ेगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टाइटल। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टाइटल मतलब कि वो कीवर्ड से आप अपना टाइटल बिल्डअप करें, जो कि सर्च जब करे तो आपके वाले वीडियो को शो करे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन उसका अच्छे से हो। ठीक है, उसमें अब आपको ही पता है कि हम लोग टैग्स पुट करते हैं। टैग्स मतलब क्या होता है, कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स हम लोग पुट करते हैं, हैश टैग्स जो पुट करते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए आपके। फिर एक और चीज भी आती है, थंबनेल। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है थंबनेल। थंबनेल जो होना चाहिए बहुत कंपाइलिंग होना चाहिए आपका, हमेशा बहुत अट्रैक्टिव और अच्छे कलर्स का यूज करिए जो थंबनेल अट्रैक्ट करे। अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो, अगर आप अपनी फोटोज के बिना बना रहे हो तो उसका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग ऑटोमेटिकली आपके वीडियो पे क्या करे, वो क्लिक करे, एंगेजमेंट उनका क्या हो, ये होने लगे, इंक्रीज होने लगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आई थिंक वो पहले वाले से मैच कर जाएगा आपका, आपको अपने वीडियो के टारगेट कीवर्ड्स को जरूर सर्च करना है, मतलब अपना, सॉरी, वीडियो में जरूर बोलना है, से योर टारगेट कीवर्ड्स, ठीक है ना, इन योर वीडियो। क्योंकि उससे भी क्या होता है, यूट्यूब की एक साइकिल पे वर्क करता है, एंड वो बार बार बोलने, बार बार नहीं, इतना बार नहीं कि सामने वाला इरिटेट हो, बट हाँ, अगर 3 मिनट का वीडियो तो एटलीस्ट एक कुछ पोर्शंस बाद आपके वो टारगेट कीवर्ड्स आने चाहिए कि किस रिगार्डिंग आप वीडियो बना रहे हो, उसमें इस रिगार्डिंग के चलते क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं इसके, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है इस थिंग का। तो ऐसी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में अगर आप एंड करते हो तो आप एक तरीके से सेवेंथ में, वैसे तो ये बहुत लोग ऑप्शनल रखते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप एक कार्ड ऐड कर सकते हो। कार्ड बहुत तरीके के
सॉरी, कार्ड से कहने का मतलब क्या होता है, या फिर आप एंड स्क्रीन बोल सकते हो उसको। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप एंड करो ना, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, कि थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, या फिर आप एंड में कुछ एक पिक्चर्स लगा दो। मतलब आप देखे होगे यूट्यूब पे एंडिंग कैसे होती है, तो उसको अट्रैक्टिव वे में आप कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये कुछ है जो आपकी चीजों को बहुत आप बोल सकते हो यूट्यूब एसईओ या फिर आपके चैनल को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। यूट्यूब के कुछ टूल्स भी हैं, बट मुझे बहुत टाइम हो गया यूज किया, आप लोग बताना मुझे। हम आपको दो मुझे याद है यूट्यूब टूल्स, हम वो बताते हैं जो आपके यूट्यूब को एनालाइज करके बताते हैं कि आपका चैनल कैसे काम कर रहा है। एक तो आपका विड आईक्यू करके है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है। और एक है आपका शायद मॉर्निंग फेम है, शायद एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, शायद मॉर्निंग फेम है ये। तो ये आपका YouTube एसईओ ऐसे वर्क करता है। तो अब जो यहाँ पे कृष्णा ने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है, तो वैसे सोच के कीवर्ड सेलेक्ट करिए कि क्या लोग सही में इस तरह का YouTube पे सर्च करते हैं कीवर्ड्स, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी एड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। समझ में आया? कृष्णा, आर्यन। हाँ हाँ मैम। मैम, आ गया। मैं नोट कर हाँ, रहा था वो। अच्छा अच्छा, सॉरी, आप लोग आराम से नोट कर लो। मैम मैं ये कह रहा था कि ये शॉर्ट वीडियोस के लिए एप्लीकेबल है या लॉन्ग वीडियोस के लिए? दोनों के लिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस पे अगर आप कंटेंट कम लिखते हो बट कैप्शंस और रेलेवेंट कीवर्ड्स, देखिए यूट्यूब पूरा कीवर्ड टारगेटिंग कीवर्ड्स पे काम करता है। तो अगर कीवर्ड चाहे वो शॉर्ट के लिए हो चाहे लॉन्ग के लिए हो, वो दोनों भी, क्योंकि एट द एंड शॉर्ट वीडियो भी जो आप अपलोड करोगे अपने चैनल के लिए तो अपलोड करोगे, तो वो दोनों के लिए काम करेगा आपके। कीवर्ड टाइटल और डिस्क्रिप्शन, या फिर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में? दोनों में। इवन तो जब आप वीडियो बना भी रहे हो ना, और आपकी वॉइस आ रही हो, उसमें भी आप जिस, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अनबॉक्सिंग का बना रहे हो, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात करो, वो प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, कैसा है, क्या है। ये जब आप उस ब्रांड के बारे में बताते चलोगे, अरे प्रीवियस ब्रांड तो ऐसा था बट नए वाले ब्रांड में ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो वो जब कीवर्ड, और फिर आपका कीवर्ड भी फिर वो ब्रांड के अकॉर्डिंग बनेगा, कि मानिए आप सैमसंग गैलेक्सी का क्या कर रहे हो, एड, तो कोई डाले सैमसंग गैलेक्सी रिव्यू, तो आपका फिर वो दिखना चाहिए। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, आपकी टैग एंड आपके वीडियो के अंदर जो ये है क्या बोलते हैं कंटेंट जो आप पुट कर रहे हो, उसमें भी उसका यूज, कीवर्ड का हर जगह यूज होना चाहिए। और उसमें आपको पता है ना कि जो आप शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स जो आप क्रिएट करते हो, उसमें एट लीस्ट आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। एंड क्या बोलते हैं आपके कितने 10 मिलियन है कि कुछ तो होते हैं एलिजिबल शॉर्ट्स व्यू होने चाहिए, 90 दिन, 90 दिन मतलब 3 महीने के अंदर। तब जाकर आप कहीं पे आपका वो वैलिड होता है एंड आप अर्न करना, मोनेटाइज करना स्टार्ट कर देते हो। वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। हाँ। और मिनिमम आपके अगर आप चैनल है तो 500 सब्सक्राइबर्स तो होने ही होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप वहां से स्टार्ट भी कर सकते हो अर्न करना। ठीक है। नोट डाउन हो जाएगा तो प्लीज बताइए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
हो जाएगा ना, प्लीज बताइएगा ना, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। मैम मेरा मैम तो हो मैंने गया। कर दिया। अच्छा हो गया क्या? हमको लगा आप लोग नोट डाउन ही कर रहे हो, ठीक है। इसको सेव कर दीजिए एक बार कृष्णा। यहाँ पे सेव लिखा हुआ है ना, इसको सेव कर दीजिए बॉटम में। हाँ। अब स्क्रॉल डाउन करिए वापस से नीचे, और क्या बोल रहा है? ये जो योर डेटा है ना, ये वाला, ये योर डेटा, ये आपको गूगल एनालिटिक्स से क्या करता है, अटैच कर देता है। तो अभी हम लोग को गूगल एनालिटिक्स अटैच नहीं होना है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। लुक अलाइक ऑडियंस हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी अपना ऑडियंस ऊपर बिल्डअप कर लिया है। हाँ, इंटरेस्ट एंड डिटेल टारगेटिंग जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करिए, हाँ। अब यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए, किस तरह की अपने को चाहिए, सर्च करना पड़ेगा बेसिकली अपने को। तो यहाँ पे आप सर्च करो टूडलर्स, ऐसे सर्च करिए। टूडलर। हाँ, TOODLER। तो ये देखिए आ गए अपनी ऑडियंसेस। तो आप इनकी वेराइटीज को क्या कर सकते हो, या न- क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट्स को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर इन रेलेवेंट सर्चेस में क्या करेगा, अपने को सर्च करेगा, तो हमारी एड भी क्या होगी, उनको विजिबिलिटी शो करेगी। ठीक है। पानी। हम्म, बस 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 बस। इसके बाद आपका डेमोग्राफिक्स एक्सक्लूजन कुछ करना नहीं है अपने को, सीधे डेमोग्राफिक्स पे आ जाइए। हो गए सेलेक्ट वो। हाँ, मेल फीमेल अननोन, 18 से लेके 65+, अगर आपको कम ज्यादा करना है आप वो कर सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ, पेरेंटल नॉन पेरेंटल। अब देखिए ये हाउस होल्ड इनकम जो है ये, अरे नॉट पेरेंट्स में भी टिक लगा दीजिए। कोई बुआ चाचा मामा कोई तो होगा कपड़ा खरीदने के लिए। हाँ मैम, मुझे लगा कि अब के लोगों का थोड़ा। नहीं 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 नहीं, होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी। तो देखिए, ये हाउस होल्ड इनकम जो है टेक्निकली देखिए अपने इंडिया के लिए नहीं बना है। ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के लिए, जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि इंडिया के पास बता। जज करने के लिए कोई डेटा नहीं होता, बट यूएस गवर्नमेंट या फिर और फर्दर जो अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स होती हैं, वो डेटास को रखती हैं कि कौन कितने बजट या हाउस होल्ड का है या फिर टैक्स कितना है। तो इसलिए हम लोग इस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि ये एड किसको दिखानी है और किसको नहीं दिखानी, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर देंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद सेव कर दीजिए इसको। ये हमारा हो गया। अब आगे और स्क्रॉल करिए, और क्या कह रहा है? ऑप्टिमाइज टारगेटिंग करनी है, इस पे टिक लगा दीजिए। वेरी गुड। एक मिनट। ओनली शोज एड टू पीपल विथ, सॉरी, माई एज एंड जेंडर स्पेसिफिकेशन। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इस पे टिक नहीं लगाना है। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब क्या, नहीं नहीं वहां टिक लगाइए, इस पे नहीं लगाना है। यहाँ, आई एम सो सॉरी। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, तो इस पे नहीं लगाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते स्पेसिफिक किसी एज या जेंडर पे हम लोग को दिखाना, हम लोग हर तरह के ऑडियंसेस को दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया है, इसको नहीं किया है सेलेक्ट। ठीक है। ऐड ग्रुप यूआरएल ऑप्शन पे क्लिक करिए, ये क्या ऑप्शन है इस पे? हाँ। अच्छा वही है, सेम है। ऐड ग्रुप यूआरएल ऑप्शन भी आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, इसकी जगह हम लोग वही अपना यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स। तो डजेंट मैटर। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे क्रिएट टू ऐड, गो टू ऐड, सॉरी क्रिएट टू ऐड कह रहे हैं ये, बॉटम, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी ऐड को बिल्डअप करेंगे। अपने को वीडियो ऐड बनानी है तो वीडियो पे ही क्लिक रखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। हाँ सही है आपका वो। यहाँ पे ऐड नेम डालेंगे फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई वीडियो नेटवर्क डिमांड जनरेशन एड, ऐसे भी आप लिख सकते हो एक लंबा चौड़ा सा। फर्स्ट क्राई वीडियो डिमांड जनरेशन एड, डिमांड जेन, हाँ एड, सिर्फ जेन लिखिए, जेन एड। ठीक है। यूआरएल में हम यहाँ पे आप टाइप कर लो firstcry.com, या फिर आप कॉपी कर लो ना, फर्स्ट क्राई आप ओपन करके भी कहीं पे रखे थे।
सिर्फ पूरा मत लीजिएगा। नहीं 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 नहीं। अब समझिए, एक चीज और समझिए, हम आपको अभी देखिए, आपको हमने, रुक जाइएगा, अब यहाँ पे दो चीजें स्किप करवाई थी, कैंपेन यूआरएल, एड यूआरएल, जो हम कह रहे थे आपको बार बार कि हम लोग इसी जगह क्या यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो देखिए ये चीज जो है ये मैन्युअली पुट की गई है। आपका सोर्स कौन सा है, मीडियम कौन सा है, या कंटेंट कौन सा है। मतलब सोर्स मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, कि मतलब नहीं, क्या है आपका वो। मीडियम कौन सा है, आप फोन से हो कि आप गूगल पे हो, क्या मतलब किस सर्च इंजन पे हो। कंटेंट कैसा है, तो ये कहलाता है आपका कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जो मैन्युअली पुट करते हैं। तो हम लोग को ये पूरा नहीं पुट करना, सिर्फ डॉट कॉम से कॉपी करना है। ठीक है, और एक सेकेंड रुकिएगा। शो अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर लैंडिंग पेज इन योर एड्स। लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट आई थिंक सो इतना रेलेवेंट नहीं है, अनटिक करिए इसको। हाँ, अनटिक रखिए, स्क्रॉल करिए, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप सर्च करो इस जगह पे, फर्स्ट क्राई। हाँ, यहाँ टाइप करिए फर्स्ट क्राई। आई थिंक विदाउट स्पेस आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन ज्यादा दिखता है। 15 सेकंड की वीडियो ले लीजिए, वो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो 15 सेकंड की ले लीजिए वीडियो। ठीक है, अब स्क्रॉल करिए, चूज वेयर योर वीडियो शोज। रुक जाइए, अभी इसको बाद में देखेंगे हम लोग। इसके बाद और स्क्रॉल करिए, यहाँ पे लोगो आ रहा है ना, तो यहाँ पे इस पे चाहिए, ऐड लोगो पे। हाँ, ऐड पे चाहिए। यहाँ पे सर्च करिएगा, एक सेकेंड, इस जगह पे, यहाँ पे जाइए वेबसाइट एंड सोशल्स पे, यहाँ सर्च करिए फर्स्ट ट्राई। आ ही गया है शायद। यहाँ पे स्कैन करिए। नहीं, ये नो इमेजेस। दूसरे पे देखिए स्कैन करके, तीसरे पे भी देखिए, सब पे स्कैन पे लगा दीजिए, कहीं ना कहीं तो इमेज दिखेगा। मिल गया लोगो, क्लिक करिए एंड सेव कर दीजिए बॉटम में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ही जाइएगा, कृष्णा। हाँ, ये मुझे समझ में, चूज वेयर योर वीडियो शो, क्लिक करिए इस पे, एक बार देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है इस पे। अच्छा, ऑल फॉर्मेट्स आ गया आपका, और अनटिक करिए एक बार इसको। नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मेट्स पता चल जाएंगे, कितने फॉर्मेट्स में, शॉर्ट्स में भी दिखाई देगी, इन स्ट्रीम में भी दिखाई देगी, इन फीड्स में भी दिखाई देगी। तो सेलेक्ट करना है अपने को। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आता है अपना, और स्क्रॉल करिए, करते चलिए, आते चलिए नीचे, और आइए। ठीक है, वर्टिकल भी दिखाई देगी आपकी वीडियो, सी यहाँ पे वर्जन्स दिखा दिए हैं कि स्क्वायर में भी दिखाई देगी, शॉर्टर में भी दिखाई देगी। ठीक है, चलेगा वीडियो एनहांसमेंट। और स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे अब हम लोग हेडलाइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अपना हेडलाइन पुट कर दो फर्स्ट ट्राई के लिए, कि हेडलाइन 40 का है ना, प्लेटफॉर्म तो नहीं है। फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट ट्राई का, फर्स्ट ट्राई का स्लोगन क्या है, फर्स्ट ट्राई का भी कुछ स्लोगन है, या फिर सॉरी, फर्स्ट ट्राई ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे लिखिए। फर्स्ट ट्राई, नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर ऐसे लिखिए, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, फर्स्ट ट्राई, ठीक है, ये भी चलेगा।
फर्स्ट ट्राई में स्पेस नहीं होगा। और फर्स्ट ट्राई एक ब्रांड है, तो एफ भी कैपिटल होगा, सी भी कैपिटल होगा। और ऐसे एक चीज और हम आपको बताते हैं, जब भी आप लिखो ना कोई भी वर्ड, जैसे ऑनलाइन का ओ कैपिटल है तो शॉपिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, स्टोर का एस कैपिटल होना चाहिए। ऐसे भी लिखने का एक तरीका होता है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बाद और हम लोग लिखने चलते हैं। स्क्रॉल करिए। 5 हेडलाइंस अपने को ऐड करनी है ना। और स्क्रॉल करिए। ऐड हेडलाइंस पे जाइए यहाँ पे। एक और हेडलाइन पुट करिए अपना। एक और हेडलाइन में पुट करिए। क्या और क्या पुट कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उससे मत लीजिए, खुद से टाइप करिए। ऑनलाइन स्टोर, या फिर ये लिखिए, वो लोग लिखते भी, हाँ, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन का ओ कैपिटल, ऑनलाइन स्टोर फॉर न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न कॉमा बेबी। न्यूबॉर्न में स्पेस नहीं आएगा, न्यूबॉर्न एक वर्ड है आपका। हाँ। फिर कॉमा के बाद इधर स्पेस आएगा, न्यूबॉर्न कॉमा स्पेस। हाँ, बेबी में एक वाई हटा दीजिए, हाँ, बेबी। एंड किड्स प्रोडक्ट्स, एंड किड्स प्रोडक्ट्स। फिर एक और ले लीजिए, शायद एक्सीड हो गया है। हाँ हाँ, एक्सीड हो गया, एक्सीड हो गया। ऑनलाइन स्टोर फॉर न्यू बॉर्न बेबी, बेबीज लिख दीजिए, रिमूव करिए। पूरा रिमूव, न्यू बॉर्न तक ही रखिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। न्यू बॉर्न लिखिए, सिर्फ एन कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। न्यू बॉर्न बेबीज लिख दीजिए, स्पेस बेबीज, BABIES, फुल स्टॉप। एक न्यू, फिर से ऐसे आपको खुद से लिखना है, बट आप हेडलाइन पे क्लिक करके दो तीन सेलेक्ट कर लो। नहीं, प्रोडक्ट्स मत लिखिए क्योंकि 40 कैरेक्टर्स ही है ना, इसलिए सिर्फ बेबीज लिख के स्टॉप कर दीजिए। ES, बस। फिर ऐड हेडलाइन पे, ऐड हेडिंग हेडलाइन पे जाइए और अपने से अब एक दो सेलेक्ट कर लीजिए। दो तीन हम लोगों ने लिख लिया, बट अब एक दो आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि सोचने में बहुत टाइम लग रहा है इसमें। हाँ, 4 हो गए ना, एक लास्ट आपका हो गया। शॉप, हाँ, ये हो गया आपका करेक्ट। अब एक लॉन्ग टेल हेडलाइन है, आप ऐसे लॉन्ग टेल हेडलाइन भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप लॉन्ग टेल भी ले लो। सेलेक्ट करते चलो डिस्क्रिप्शन को। लिखना खुद से चाहिए, बट अभी मिल रहा है तो इसलिए हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं इसको। ठीक है। अब देखिए, कॉल टू एक्शन बटन है अपना। कॉल टू एक्शन बटन में आपको कौन सा चाहिए? अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बाय नाउ। बाय नाउ क्योंकि प्रोडक्ट है तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग। बिजनेस नेम अपना फर्स्ट ट्राई है, फर्स्ट ट्राई लिखिए यहाँ पे। F कैपिटल एंड C कैपिटल होना चाहिए, विदाउट स्पेस। ठीक है, और स्क्रॉल करिए। हो गया है क्या? नहीं। साइट लिंक, यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 साइट लिंक ऐड कर सकते हो, तो एक साइट लिंक ऐड कर देते हैं। अ ठीक है, नहीं, यहाँ से क्लिक मत करिए, स्क्रॉल करिए। क्लोज मत करिए, सही जा रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो प्रोसीजर। हाँ, न्यू साइट लिंक पे क्लिक करिए। और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, यहाँ पे मानिए एक, वहां पे देखिए फर्स्ट ट्राई में क्या क्या पेजेस हैं, उससे भी मैटर करता है। कोई भी एक पेज पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, इसको कॉपी करिए।
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं कॉपी करना है बेटा। इसको रिमूव करिए एक बार के लिए। हम जो कॉपी करने को बता रहे वो बता रहे, पहले वहां जाइए। ये जो हम हाईलाइट करें ना बॉक्स के अंदर, इसको कॉपी करिए। हाँ, वहां जाइए वापस से, और यहाँ अब पेस्ट करिए। बहुत ज्यादा बेस्ट हटा दीजिए। ये बेस्ट हटाइए, शायद हो जाए। अभी भी एक हटना है, एंड हटा दीजिए। नहीं, एंड मत हटाइए। ये फीडिंग इतना हटा दीजिए, फीडिंग एंड हटा दीजिए, बस नर्सिंग प्रोडक्ट्स रखिए। ठीक है। अब जो आपने कॉपी किया है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिखिए, प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मॉम्स। प्रोडक्ट्स फॉर न्यू मॉम्स। MON, न्यू मॉम्स। वेरी गुड। अब यहाँ पे यूआरएल आप अपना पुट करिए, इस जगह पे यूआरएल जो कॉपी करना है। यूआरएल, यूआरएल ऊपर ये वाला यूआरएल। हाँ, वेरी गुड। कॉपी करके वहां पेस्ट करिए। ठीक है। ऐसे ही आप एक और साइट लिंक बना सकते हो, किसी और प्रोडक्ट के लिए एक और साइट लिंक सेव कर दीजिए। समझ में आया ना साइट लिंक कैसे बनाना है आप लोग को, हाँ कृष्णा? मैम। ठीक है। अप्लाई कर दीजिए इसको यहाँ पे। अब देखिए, ये साइट लिंक का ही आपका चल रहा है। यूआरएल एंड अदर ऑप्शन भी आपका वही, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन आप क्लिक करके देख सकते हैं। सी, ये आपके वही ऑप्शंस है जो हम लोग को यूज नहीं करने हैं। अगर आपको एक और ऐड बनाना है, तो आप एक और कॉपीड ऐड बना सकते हो। मतलब मानिए आपको दो ऐड बनानी है फर्स्ट ट्राई के लिए, एक अलग वीडियो पे, एक अलग वीडियो पे, तो आप सेम प्रोसीजर से आप क्या कर सकते हो, एक दूसरी ऐड भी बना सकते हो फॉर अ सेफर साइड। ठीक है। अब अपनी ऐड आप देखो यहाँ पे दिखेगी कैसे, यूट्यूब पे डिस्कवर पे कैसे दिखाई देगी आपकी ऐड। यहाँ पे स्क्रॉल करिए पेज को, तब दिखाई देगा आपको। और आइए देखिए, यूट्यूब पे कैसे ऐड दिखाई देगी आपकी। आपकी लॉन्ग हेडलाइन आई थिंक बची हुई है, ऊपर चाहिए एक सेकेंड। कहीं पे लॉन्ग हेडलाइन अपनी छूट रही है कि नहीं, यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन नहीं लिखा था, रुक जाइए रुक जाइए, हाँ। ये यहाँ पे सेलेक्ट करिए लॉन्ग हेडलाइन। वही तो, कुछ तो छूट रहे, तो वहां पे देखिए अब आ गया आपका, नहीं तो लॉन्ग हेडलाइन अच्छा नहीं लगता। तीन है होती है अपनी, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो ये आपकी कुछ ऐड ऐसे दिखाई देगी यूट्यूब पे। समझ में आया कैसे है, क्या है, आर्यन, कृष्णा? हाँ मैम। ठीक है। हाँ थोड़ा ओवर हो गया है ना ये वाला? इजी कौन सा कैंपेन लगा, सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब में? नहीं मैम, सारे ठीक है, पर गूगल का प्रैक्टिस। ये पैसा। हेलो का कुछ कह रहे हैं कृष्णा? हाँ मैम, सारे कैंपेन ठीक है, पर गूगल पैसा बहुत लेता है, तो कोई प्रॉब्लम है। हाँ वो तो है, लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, वो हम लोग के हाथ में ही नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे, आप लोग और पढ़ना चाहोगे तो हम आपको ये खत्म ही करवा दे कि हम लोग यहीं पे स्टॉप करें, क्या लगता है आप लोग को? नहीं मैम, कल एनालिटिक्स बता देना। नहीं, एनालिटिक्स तो हम बताएंगे, इसमें आपको दो चीजें हमको और बतानी है, एक कन्वर्जन, एक रीमार्केटिंग। ये दोनों बता के आपका गूगल एड्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मतलब आप लोग में इतना हिम्मत है समझने का कि नहीं? क्योंकि वो समझने वाली चीज है इसलिए। मैम थ्योरी है। मतलब इसी में आपके स्क्रीन पे हम बता देंगे कन्वर्जन कैसे क्रिएट किया जाता है, रीमार्केटिंग कैसे, कोड कैसे अपने को मिलता है, बस ये बेसिक चीज। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरा ट्यूशन है भी 12:30 बजे। अच्छा तो ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो हम कल आपको गूगल एनालिटिक्स के साथ बता देंगे, चलेगा? ओके ओके। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। ओके बाय। कुछ डाउट होगा, प्रैक्टिस करिएगा, पूछिएगा। अगर कहीं पे जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसमें भी कोई डाउट आता है लिंक्डइन के थ्रू या कुछ भी, तो वो भी आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात मैम नहीं है। मेरे को
लिंक्डइन के बारे में पूछना था मैम, मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है। करिए, लिंक्डइन ओपन करिए। मैम एक ये सेकेंड रुकिए, प्रॉब्लम आ रुकिए रहा रुकिए है। रुकिए रुकिए रुकिए। यूज योर मोबाइल फोन और डिवाइस टू वेरीफाई। आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड, डिजी लॉकर है? मैम डिजी लॉकर तो शायद है, पर मेरे को पासवर्ड वगैरह नंबर वगैरह नहीं याद। सुनिए, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल लिंक्डइन पे बहुत लोग फेक अकाउंट्स बनाने लगे हैं, और लिंक्डइन एक प्रोफेशनल है, क्योंकि अब आपको बेकार जॉब्स ना मिले या फिर कनेक्शंस आपके बेकार ना हो। तो डीजी लॉकर को अपना ओपन करिए। उसके अंदर अपना आधार, पैन, अपना ड्राइविंग अगर है तो, 10th 12th का हम्म। मार्कशीट, ये सब ना आपको सब चीजें मिल जाएंगी। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जैसे क्लाउड होता है ना, कि क्लाउड में क्या करते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। जैसे हम लोग गूगल ड्राइव पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, वैसे डीजी लॉकर है इसके लिए। तो डीजी लॉकर पे अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आपको अपना आधार कार्ड मिल जाएगा, पैन डालेंगे तो पैन मिल जाएगा। तो डीजी लॉकर पहले अपना डाउनलोड करिए, उसमें अकाउंट बनाइए, ये सब अपना पांचों चीजें पुट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद ठीक। आप अपने फोन में क्यूआर स्कैनर आता है, अलग से एक एप्लीकेशन होगा अपने फोन में, अगर आप देखोगे ना, तो अगर एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल, आप जो भी यूज करता है, बस स्कैनर डालना। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो स्कैनर रहता ही है आपके फोन में। उससे जब आप ये स्कैन करोगे ना, और डिजी लॉकर रहेगा आपके में, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके मैम। समझ में आया? ओके हाँ मैम, सुनिए, देखता हम हूँ फिर मैं से आपको करके। बताते हैं, देखिए। डिजी लॉकर का एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है। डिजी हम्म। लॉकर डाउनलोड करिए। और डिजी लॉकर में आप अपना आधार, पैन और ये जो ड्राइविंग अगर आपके पास है, तो आप ये तीनों चीजें पुट कर दो, 10th 12th बाद में भी करोगे तो चलेगा। ठीक। इतना समझ में आया डिजी लॉकर का काम? हाँ मैम। आपको अपना नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, जैसे आप अपना नाम डाले कृष्णा, कॉन्टैक्ट नंबर डाले, फिर आपसे मांगेगा कि आधार कार्ड नंबर, तो फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा। ठीक है। तो वो आपका अकाउंट को वेरीफाई करके दे देगा, और आपका आधार कार्ड सेव हो जाएगा। अभी अगर आपके बगल में फोन है, तो फोन में सर्च करिए स्कैनर। ऐप स्टोर पे नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं, नॉर्मल स्कैनर सर्च करिए। तो आपको एक स्कैनर का ना वो दिख जाएगा एप्लीकेशन। उससे जब आप इसको स्कैन करेंगे ना, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा लिंक्डइन एप्लीकेशन से। ओके मैम। पक्का समझ में आया? अब मैं कर लूंगा। कहीं पे अगर वापस से भी डाउट आए, तो कोई बात नहीं, हम लोग आफ्टर क्लास अगर आपके पास टाइम होगा तो एनी डेस्क पे क्या करेंगे, स्क्रीन को वो कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और फिर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ। कुछ भी लगे बेझिझक करिएगा, सबसे पहले डीजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाइए। हम्म। पक्का ना कृष्णा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं मैम, मैं करूंगा नहीं तब तक नहीं आएगा, और अभी मैं वो टाइम बाद ही कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो तो है, बट मैंने जो आपको बताया उसमें अगर कुछ ऐसा लगे, अगर होता है ना, हम हाँ आपको कोई उसमें वीडियो भी शेयर कर उसमें देंगे, तो आपके लिए इजी हो हाँ उसमें जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हम आपको बता, लेकिन आप अपने ना सेल फोन में देखना, अगर आपका एंड्रॉयड है या फिर जो भी फोन है, उसमें आप देखिएगा स्कैनर ट्राई सर्च करिएगा, सिर्फ स्कैनर, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए। लेकिन ये कर लीजिएगा जब भी आपको खाली, थोड़ा सा हार्डली आधे घंटे का टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये आपका इमीडिएट हो जाएगा, जिससे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है। और एक चीज और, आप अभी कहाँ, आप इंदौर से हो ना? नहीं अभी तो मैं ग्वालियर हूँ, घर पे मम्मी के यहाँ। ठीक है ठीक है। नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास मानिए ओपनिंग्स कुछ आती है, ठीक है, तो हम आप लोगों से शेयर कर दिया करेंगे, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया की चाहिए या फिर कहीं की भी चाहिए तो हम आपसे। इंदौर का ही कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा इंदौर में ही है बाकी दूसरा घर। हाँ, मतलब इसलिए पूछ लेते हैं, जैसे आप आ रहे हैं तो चलेंगे, तो हम उनसे भी पूछते हैं, तो हम आप लोगों से क्या करेंगे, माने कभी मेरे पास ऐसे कभी रैंडम आया, तो मतलब एटलीस्ट हम हम्म। आप लोगों को बता सकते हैं उस चीज को लेकर, इसलिए हम आपसे पूछे। हम्म। चलिए फिर ठीक है, ओके। हम लोग कल मिलते हैं, हाँ। चलिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर, बाय।